सोशल मीडिया पे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो लगातार विषय चल रहा है, उसी के सिलसिले में हम लगातार कई लोगों से ये पूछते रहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विषय में लोगों का क्या विचार है और लोग क्या सोचते हैं। कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिना बताए किसी का पर्चा लिखते हैं, पर्चे पे दुख तकलीफ परेशानी लिखते हैं और जो लिखते हैं वो बिल्कुल सत्य हो जाता है। इस चीज़ को लोग अंधविश्वास, कई लोग ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। तो महाराज जी से भी हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि महाराज जी हमें ये बताइए, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं बागेश्वर बाबा के ऊपर कि बागेश्वर बाबा ये सब धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए, ये कलयुग में ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हो सकता है। देखिए, चमत्कार तो सदा रहा है, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे त्रेता, चाहे कलयुग। कलयुग में भी बहुत सुंदर सुंदर चमत्कार हुए हैं और हैं भी। देखो, ज्वाला देवी में आज भी दीपक जल रहा है। आज भी कर्नाटका में मंदिर एक हफ्ते को खुलता है, वहाँ दीपक जितना तेल डाल दिया जाता है उतना ही वो दिखता भी है लास्ट में साल भर के बाद। तो चमत्कारों की बात ना की जाए। रही बात बागेश्वर बाबा की, तो वहाँ उनको भगवान की पूर्ण कृपा है। वो हनुमान जी की उनकी भक्ति है, उसमें वो लंगड़े को भी खड़ा कर सकते हैं और वो कोई किसी का पर्चा भी बना सकते हैं। ये तो उनका अंतर ज्ञान है, वो कोई आशीर्वाद मिला हुआ है उनको। और इसमें इधर उधर की बातें करना ठीक नहीं है, ऐसा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा ये सब धर्म के नाम पे खाली धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म तो आखिर धर्म ही है परमात्मा के। दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता। उनके पास कोई मंत्र की विद्या है, कोई शक्ति है परमात्मा की, तो ये सब कार्य सिद्ध कर देते हैं। अच्छा, कार्य अगर वो सब गलत करें, सिद्ध करके न बतावें, ठीक करके न बतावें, तब बात अलग है। अगर उनमें कुछ कल्याण हो रहा है तो कोई भी जगह में चमत्कार हो सकता है, और वहाँ से अगर कल्याण होता है तो अपने को उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा अपने को समझना है। सोशल मीडिया पे बागेश्वर बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा था। बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगा हुआ था और दिव्य दरबार में एक विकलांग महिला व्हील चेयर से चल के गई थी और बागेश्वर बाबा ने पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पढ़ा, जय श्री राम का नारा लगाया और बोले उस महिला को आने दो, और वो महिला अपने पैर पे चलने लगी। तो क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है? अवश्य संभव है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारा योग इतना भारी है सनातन धर्म में कि जिससे हमारे ये जो 7 सप्त चक्र हैं, सप्त चक्र के बाद एक नील गोला होता है। कई योगियों ने इसका प्रैक्टिकल किया। नील गोला के माध्यम से वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते थे, है ना। और ये तो छोटी सी बात है ठीक कर देना। स्पर्श समाधि लग जाती है, जैसे कि किसी को स्पर्श कर दिया तो समाधि लग गई। अब जैसे प्रहलाद जी थे, उनके पिताजी आए, भाई क्या राम राम, क्या नारायण नारायण कर रहे हो, तभी उन्होंने स्पर्श किया, उनकी भी समाधि लग गई। सिपाही लोग उनके आए थे, उनकी भी समाधि लग गई। तो ये तो एक स्पर्श योग है, स्पर्श सिद्धि है। तो उनको स्पर्श कर दिया और वो माता जी ठीक हो गई। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भगवान की जहाँ कृपा होती है ये संभव है, क्योंकि भगवान है। विषय ये है, भगवान को आज तक किसी ने देखा नहीं है, बल्कि भगवान क्या है, भगवान इसी आत्मा में विराजमान है। मत्स्य अवतार में, कच्छ अवतार में, वामन अवतार में, परशुराम अवतार में, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, बुद्ध अवतार में और स्वयं कल्कि अवतार में मृत्यु के रूप में जाना जाता है। ये 10 अवतार जो परमात्मा के हैं, ये यहीं प्रत्यक्ष हैं। जब अपनी माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो मत्स्य, जब माँ के गर्भ में रहेगा तो मत्स्य अवतार मान लिया जाएगा और मछली की तरह ही रहता है। जैसे वो नीचे आया तो कछुआ का अवतार मान लिया जाएगा। उसकी 2-1 साल उम्र हुई तो उसका जो है 12 अवतार मान लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार इन घुटनों से और इन पंजों से चलता है वो, और कहीं अपना ये पंजा नहीं लगाता पैरों का, वो घुटना लगाता है पैरों का। ठीक उसी प्रकार जैसे 12 चलता है, तो ये 12 अवतार है। बात अनुभव की है। ये जो फालतू बोल रहे हैं उनको अनुभव नहीं है परमात्मा का, पहले उनको अनुभव करना चाहिए। अनुभव गम भजे जही संता, अनुभव नहीं है, फालतू बात बोलोगे वो ठीक नहीं है। अनुभव करो परमात्मा का। परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र है।
और परमात्मा की शक्ति को आंका नहीं जा सकता। परमात्मा राई को पर्वत कर सकता है और पर्वत राई माए, और पर्वत को राई भी बना सकता है और राई को पर्वत भी कर सकता है। इस प्रकार से ये परमात्मा के विषय की व्याख्या नहीं हो सकती, और किसी भी चीज की व्याख्या होती है परमात्मा की व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा का ही ये सब रचा पचा है। ये तुम्हारा रचा पचा नहीं है जो तुम फालतू वार्तालाप करोगे। परमात्मा जहाँ जस कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधियात। भरत जी ने कहा कि वशिष्ठ जी आपके इतने बड़े धुरंधर आचार हैं, सतयुग से त्रेता तक के आप, और आपके रहते रहते राम जी को वनवास हो गया। बोले कहाँ भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात। तो जस अब जस परमात्मा के हाथ में होता है, हानि लाभ परमात्मा के हाथ में होता है, जीवन मरण परमात्मा के हाथ में होता है। तो परमात्मा ये 6 चीजें किसी को नहीं दिया, जहां उसकी इच्छा होगी वहीं प्रकट हो जाता है। तो ये बागेश्वर एक परमात्मा का स्वरूप है, जिसको अपना फायदा लेना हो ले सकता है। वो किसी को बुलाते तो है नहीं। अब जाओगे तुम लोग फिर उनको बदनाम करोगे, अच्छा नहीं है। संघ शक्ति कलयुगे, संघ बना रहे हैं वो। कलयुग में संघ सुंदर होना चाहिए, नहीं नाना प्रकार के धर्म है, उनमें अपनी हानि होगी। सनातन धर्म की जो होती चली आई है सदा से, ऐसा था नहीं कि नहीं हुई है, कई बार हो गई है, कई बार युद्ध हुए हैं। अब संघ बनाना अनिवार्य है, संघ में भी तो शक्ति है, ऐसा है। कुछ लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि अगर बागेश्वर बाबा इतना ही सब कुछ कर रहे हैं, विकलांग महिला को जय श्री राम का नारा लगा देने से चला दे रहे हैं, तो ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल की जरूरत क्या है? फिर इसको बंद कर दीजिए जब बागेश्वर बाबा ही सब कुछ इलाज कर रहे हैं। तो भाई एक डॉक्टर था, अमेरिका जा रहा था कुछ किसी काम से, तो अपने फ्लाइट में जब समय हुआ उसको ठाकुर जी का पूजा करने के लिए, तो डॉक्टर से बगल में एक बैठा था, उसने कहा कि भाई आपको क्या ज़रूरत है ये शालिग्राम की पूजा करने की? बोले ये तो बात ठीक कह रहे हैं, आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं। तो बोले महाराज जी ऐसा है, जो बाजू में बैठा था उनसे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि देखो ऐसा है कि हम जिसका चाहते हैं कि इसका हम ऑपरेशन करेंगे ये ठीक हो जाएगा, और उसी का ऑपरेशन करते हैं वो खत्म भी हो जाता है। तो जो करता धरता है परमात्मा, अगर परमात्मा चाहेगा तब बचेगा, और जिसको हम जानते हैं खत्म हो जाएगा और उसका हम हाथ लगाए और उसको जो है दवा किए तो जिंदा हो जाता है, और जिसको चाहते हैं नहीं खत्म होगा वो खत्म हो जाता है। तो ये सब परमात्मा की कृपा ही है, परमात्मा की कृपा के बगैर कहीं कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है। चलिए ठीक है महाराज जी, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार देश के सामने रखा हुआ है। तो गुजरात राज्य के सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार में इच्छापूर्ण पंचमुखी इच्छापूर्ण मंदिर में मैं मौजूद हूँ, और मंदिर के महाराज जी से हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बागेश्वर बाबा धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, व्हील चेयर से चलने वाली महिला को चला दे रहे हैं अपने पैरों पे, तो इसके विषय में ये महाराज जी ने अपना विचार रखा है। इनके विचार के बारे में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कैसा लगा। आपका प्यारा दोस्त अंकित विश्वकर्मा, सूरत संदेश न्यूज़, सूरत।